अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कंवल और आप लोग देख रहे हैं कंवल टेक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्चिंग क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। प्रोडक्ट रिसर्चिंग या प्रोडक्ट हंटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो प्रोडक्ट हम अमेज़न पर सेल करने जा रहे हैं वो हमें मुनाफा देगा या हमारा नुकसान करवाएगा। हम ऐसे ही कोई भी चीज़ उठाकर अमेज़न पर सेल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई बंदा आता है, वो आपको बोलता है कि मेरे पास सरमाया है, यानी कि मेरे पास पैसे हैं और मुझे पता है कि मैंने अमेज़न पर अकाउंट बनाकर सेल करना है। मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल करूँ तो मैं मुनाफा कमाऊँगा। इसलिए आप लोग उसको प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्चिंग करके दोगे। उसे ऐसा प्रोडक्ट ढूँढ के दोगे जो वो सेल करके मुनाफा कमा सके, जिससे उसका बिज़नेस का लॉस ना हो। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या होती है? हमारे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या हैं? सारी गेम ही इधर कीवर्ड्स की है। प्रोडक्ट हंटिंग में सारी गेम ही कीवर्ड की है। कीवर्ड से मुराद ऐसे अल्फाज का मजमूआ है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को पहचान सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये पेन की मिसाल दूंगी। हमेशा मैं आप लोगों को पेन की मिसाल ही दे देती हूँ। ये पेन है, मुझे इसका नाम नहीं पता। मैं अमेज़न पर जाती हूँ, जब मुझे इस चीज़ का नाम ही नहीं पता तो मैं वो प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करूँगी? ज़ाहिर-सी बात है, मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए किसी भी चीज़ के नाम का पता होना चाहिए। इसलिए कीवर्ड्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, जिस कंट्री में आप लोग सेल करने जा रहे हो, उस कंट्री में उस चीज़ को किस चीज़ से सर्च किया जाता है या किस नाम से सर्च किया जाता है। प्रोडक्ट रिसर्चिंग आप लोग कैसे कर सकते हो? इसके लिए 2 टूल्स हैं जो कि मोस्टली प्रेफ़र किए जाते हैं, जिनका डाटा तकरीबन-तकरीबन एक्यूरेट होता है। जंगल स्काउट और हीलियम 10। इन 2 एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करके आप लोग प्रोडक्ट रिसर्चिंग या प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो। इसके अलावा एक एक्सटेंशन है जो आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी मदद से आप बहुत सारे कीवर्ड्स के नाम सर्च कर सकते हो जो कि अमेज़न प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। उसका नाम है अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें अमेज़न सेल करने की परमिशन नहीं देता। उन्हें हम लोग कहते हैं गेटेड प्रोडक्ट्स। मिसाल के तौर पर बच्चों से रिलेटेड कोई सामान हो गया, हथियारों से रिलेटेड कोई सामान हो गया या मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड कोई सामान हो गया। इस चीज़ को अमेज़न आप लोगों को सेल करने की इजाज़त नहीं देता। आप लोगों ने पहले अमेज़न से इस चीज़ की परमिशन लेनी होती है। इस चीज़ की नॉलेज आप लोग जंगल स्काउट को रन करते हुए आप अमेज़न की रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स की एरिया में जाकर आप लोग ये लिस्ट देख सकते हो गेटेड प्रोडक्ट्स की। अब आपने जो प्रोडक्ट रिसर्चिंग करके देनी है, ये प्रोडक्ट हंटिंग करके देनी है, उन प्रोडक्ट्स में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। यूके मार्केट के लिए और यूएसए मार्केट के लिए इन सब के लिए अलग-अलग कंडीशंस रखी गई हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट उन कंडीशंस में फिट करता है तो आप लोग वो प्रोडक्ट हंट करके अपने क्लाइंट को दे सकती हो और वो अमेज़न पर उस चीज़ को सेल कर सकता है। अब हम ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च के बारे में बात करेंगे, यानी कि बीबीएल के बारे में बात करेंगे। ये हम कैसे कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि इसके लिए क्या शराइत हैं और हम इन चीज़ों को कैसे पूरा कर सकते हैं। बीबीएल का मतलब है ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च, यानी कि अगर एक बंदा कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, वो एक ही जगह 2 से 3 अलग-अलग किस्म के प्रोडक्ट
एक ही जगह पर सेल कर सकता है। मिसाल के तौर पर वो उनमें कलर्स की वैरायटी रख सकता है या उनमें डिजाइन की वैरायटी रख सकता है। उसे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने के लिए अलग-अलग अमेज़न से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, उसे अलग-अलग अपना प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं करवाना पड़ेगा। इसके लिए अलग क्राइटेरिया है यूके और यूएसए मार्केट के लिए। मेन मार्केट्स यूके और यूएसए ही हैं, इसके अलावा तो मार्केट में यही सेम क्राइटेरिया तकरीबन पूरे आ जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को यूके और यूएसए की मार्केट के बारे में बता रही हूँ। गेटेड प्रोडक्ट्स के बाद हम बात करेंगे पेटेंट क्या है, हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट पर पेटेंट है या नहीं, हम उस चीज को सेल कर सकते हैं कि नहीं। पेटेंट से मुराद परमिशन है या रजिस्ट्रेशन है जो अमेज़न पर सेल करने से पहले कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट के लिए ले लेता है कि मेरा ये प्रोडक्ट दूसरा बंदा सेल नहीं कर सकता। अगर उस बंदे ने अपने प्रोडक्ट पर पेटेंट ले रखा है तो आप उसका प्रोडक्ट उठाकर अपने अकाउंट पर सेल नहीं कर सकते। पेटेंट दो तरह के होते हैं, यूटिलिटी पेटेंट और डिजाइन पेटेंट। अब यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है? अगर कोई बंदा अपने नाम से यूटिलिटी अपने प्रोडक्ट के नाम से यूटिलिटी पेटेंट ले लेता है तो आप उसके तरह का काम करने वाला कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। जैसे कि ये पेन है, इस पर किसी ने पेटेंट ले रखा है तो आप इस तरह के काम करने वाली कोई भी चीज सेल नहीं कर सकते। डिजाइन पेटेंट क्या है? डिजाइन पेटेंट से मुराद ये है कि ये जिस तरीके से बना है आप इस तरह की बनी हुई चीज सेल नहीं कर सकते। आप इसी तरह का काम करने वाली चीज का डिजाइन चेंज करके इसे सेल कर सकते हो। अब आप लोगों ने पेटेंट कैसे चेक करवाना है कि किसी प्रोडक्ट पर पेटेंट है या नहीं, ये आप लोगों ने खुद चेक नहीं करना। आपने अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट रिसर्च करके या प्रोडक्ट हंट करके बता देना है कि मैंने ये प्रोडक्ट रिसर्च की है, ये प्रोडक्ट हंट किया है। आप किसी पेटेंट चेक करने वाले बंदे से इस पर पेटेंट चेक करवा लो, ये वो काम खुद करवाएगा। प्रोडक्ट रिसर्चिंग या प्रोडक्ट हंटिंग आप लोगों ने कैसे करनी है, इस चीज का प्रैक्टिकल हम लोग लैपटॉप पे करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम लोग आ गए हैं अमेज़न वेबसाइट पर। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करने हैं या कीवर्ड्स के आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अमेज़न पर अपनी मार्केट प्लेस सेट कर लेनी है, यानी कि जिस मार्केट प्लेस पर आप लोग सेल करना चाहते हो या फिर जिस कंट्री के क्लाइंट ने आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर हायर किया है। अपर लेफ्ट कॉर्नर पर आप लोगों को लोकेशन का आइकन मिल जाएगा। आपने वहाँ पर उस कंट्री का ज़िप कोड लगाना है जिसके लिए आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो। ज़िप कोड क्या होता है और ये आपको कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि ये आपको गूगल से मिल जाएगा। आप जिस भी कंट्री का ज़िप कोड सर्च करोगे वहाँ के डिफरेंट सिटीज़ के ज़िप कोड आप लोगों को दे दिए जाएंगे। उनमें से जो भी ज़िप कोड आप लगाना चाहो, किसी भी सिटी का लगाना चाहो, आप लगा सकते हो। नेक्स्ट आपने लेफ़्ट साइड पर देखना है कि 3 लाइनें बनी हुई हैं, उनको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स की सभी कैटेगरीज़ मिल जाएंगी जो कि अमेज़न पर सेल किए जा रहे हैं। आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने ये बैग्स की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है। अब बैग की कैटेगरीज़ में जो भी लोग सेल कर रहे हैं सबसे ऊपर मुझे बेस्ट सेलर का अकाउंट मिल जाएगा। अगर मैं सर्च बार में बैग के बारे में कुछ भी सर्च करती तो टॉप पे यही सेलर नज़र आता, यानी कि इसी का अकाउंट शो होता। मैंने वहाँ से एक कीवर्ड कॉपी किया जो कि है कैजुअल बैग्स। मैंने उस पर सर्च किया तो मुझे सामने बहुत सारे कैजुअल बैग्स मिल गए। यहाँ पर और भी बहुत सारी बैग्स की वैराइटीज़ मौजूद हैं जो कि इस कीवर्ड पर रैंक कर रही हैं। अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो गया कि हम अपने कीवर्ड्स कैसे तलाश कर सकते हैं या आइडियाज़ कैसे ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने हीलियम 10 का इस्तेमाल कैसे करना है कीवर्ड रिसर्च में। सबसे पहले आप लोगों ने क्रोम में जाना है और वहाँ से हीलियम 10 की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है या साइन इन कर लेना है। हीलियम 10 को आप तभी ही इस्तेमाल कर सकते हो जब आपने इसकी एक्सटेंशन किसी से ख़रीदी हो, इसका टूल किसी से ख़रीदा हो, यानी कि परचेज़ किया हो। जिससे भी आप हीलियम 10 का एक्सेस खरीदोगे वो आपको आपके लैपटॉप में इस चीज़ को खुद इंस्टॉल करके देगा। हीलियम 10 को ओपन करके आप लोगों ने डैशबोर्ड पर चले जाना है। यहाँ पर आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप लोग
किसी भी कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हो। आप टॉप पर लिखे हुए ब्लैक बॉक्स के ऑप्शन को प्रेस करोगे तो आप लोगों को सामने एक नया डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डैशबोर्ड आपसे तमाम क्राइटेरिया मांगेगा कि आप किस कंट्री के लिए प्रोडक्ट रिसर्चिंग या हंटिंग करना चाहते हो। आपने उसका क्राइटेरिया यहाँ पर लिख देना है। जब आप लोग यहाँ पर तमाम ज़रूरी चीज़ें एंटर कर दोगे और रिसर्च करोगे तो डैशबोर्ड आपको कुछ प्रोडक्ट्स शो कर देगा जो कि आपके क्राइटेरिया पर पूरे उतरते होंगे। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर सर्च वॉल्यूम एंटर करना है कि किस हद तक लोग उस प्रोडक्ट को सर्च करते होने चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, उसका वेट क्या होना चाहिए और वो किस कैटेगरी में होना चाहिए, और उसका मंथली रेवेन्यू क्या होना चाहिए, यानी कि महीने की आमदन क्या होनी चाहिए, वो कितने पैसे कमा रहा हो। ये सब कुछ लिखने से पहले आप लोगों ने अपना कंट्री यहाँ पर चेंज करना नहीं भूलना। ऊपर आप लोगों को एक फ्लैग छोटा सा शो हो रहा होगा, वहाँ से जाकर आप लोगों ने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है जिस भी मार्केट प्लेस के लिए आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग या रिसर्चिंग कर रहे हों। जैसे जैसे आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। यहाँ पर आप लोग अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी रिसर्च कर सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर मैक्सिमम कितने होने चाहिए, यानी कि कितने ऐसे लोग होने चाहिए जो कि आपका सेम प्रोडक्ट बेच रहे हों। जब आप लोग ये काम कर लोगे और रिसर्च करोगे तो नीचे वो तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो कि आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक होंगे। इन प्रोडक्ट्स के सामने इनका मंथली रेवेन्यू, इनकी प्राइस और बाकी तमाम तर मालूमात भी आपको मिल जाएगी। यहाँ से कोई भी आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है और ये डायरेक्ट आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट पर ले जाएगा, वहाँ पर आपको प्रोडक्ट शो होने लगेगा। इस पॉइंट पर अगर आप लोग जंगल स्काउट या हीलियम 10 की एक्सटेंशन प्रेस करते हो तो इसका मज़ीद डाटा भी आप लोगों को मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर कितने लोग ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनका रेवेन्यू क्या है, वो मंथली रेवेन्यू क्या बना रहे हैं और उनकी प्राइस वगैरह क्या है और रैंकिंग में उनका क्या नंबर है, कितना सर्च वॉल्यूम है, यानी कि उनके प्रोडक्ट को कितनी बार सर्च किया जा रहा है, उनकी एवरेज प्राइस और एवरेज रेवेन्यू क्या है। अगर ये प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया से मैच नहीं करती तो आपने दोबारा वापस जाना है और एक नया प्रोडक्ट खोल लेना है। आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाने वाला ब्रांड या अमेज़न सेल नहीं कर रहा हो, यानी कि डिफरेंट लोग ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हों। ये प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी ऐसा सेलर नहीं होना चाहिए जो 3 से ज़्यादा बार ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हो और ना ही अमेज़न ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हो। इस तरह आपका उनसे कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर अमेज़न या ब्रांड यहाँ पर अपना प्रोडक्ट खुद सेल कर रहा है तो आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी प्राइसेस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और अपनी प्राइस कम करके भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इस चीज़ का इफ़ेक्ट उनकी सेल्स पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, जबकि आपकी सेल्स पर इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि यहाँ पर किसी किस्म का ब्लैक बॉक्स का ऑप्शन ना चल रहा हो, यानी कि उनके दरमियान कंपटीशन ना चल रहा हो जितने भी सेलर्स यहाँ पे ये चीज़ सेल कर रहे हैं। इस तरह भी आप लोगों को उनसे कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। आपने स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक बार एक पैराग्राफ मिलेगा, आपने उसे भी चेक कर लेना है। आपने ये चेक करना है कि ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है या ये ट्रेंडी तो नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ प्रोडक्ट्स सीजनल होती हैं जो सर्दियों में ज़्यादा चलती हैं या गर्मियों में ज़्यादा चलती हैं या सेल होती हैं। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे तो आपकी सेल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपको ऐसा प्रोडक्ट बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। अगर ये प्रोडक्ट गूगल ट्रेंडी नहीं है, यानी कि ये सीजनल नहीं है और आपके मार्केट क्राइटेरिया पर भी पूरा उतर रहा है, तो ये आपका विनिंग प्रोडक्ट है। आप इसकी डिटेल्स सीवी की सूरत में अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं और इसे अपने क्लाइंट को अप्रूवल के लिए सेंड कर सकते हैं। हीलियम 10 ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशंस आप लोगों को कहाँ से मिलेंगी, मैं इस बारे में आपको डिटेल में बता देती हूँ। आपने फेसबुक पर जाना है और वहाँ पर आपने सर्च करना है अमेज़न से रिलेटेड वर्क या अमेज़न जॉब्स या अमेज़न ग्रुप। कोई भी ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि ये टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। आपने 2 से 3 बंदों से बात करके उनकी प्राइसेस चेक करके तो अपने लिए टूल परचेज़ कर लेना है।
कोशिश करें कि प्रोडक्ट हंटिंग और रिसर्चिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको इसकी मज़ीद अच्छे से समझ आती जाएगी। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं।